अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ वजिया ज़ुबैर। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे कि बच्चों की 5 कौन सी ज़रूरियात हैं जो हमें ज़रूर पूरी करनी चाहिए, किसी किस्म का कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। यूँ तो वालिदैन बहुत सारी ज़रूरियात बच्चों की पूरी कर रहे होते हैं और उनकी ख्वाहिश भी होती है कि हाँ, अपने बच्चे की हर ज़रूरत पूरी करें, लेकिन ये वो 5 ज़रूरियात हैं जिनका बाज़ दफ़ा हम ख्याल नहीं रख पाते हैं, यह हमें मालूम नहीं है कि यही बच्चे की ज़रूरियात में शामिल है। तो हम बात करेंगे इन्हीं ज़रूरियात की। तो पहली ज़रूरत क्या है बच्चे की? पहली ज़रूरत है उसकी इज़्ज़त, यानी उसको इज़्ज़त चाहिए। बच्चे को इज़्ज़त दें, उसके रिस्पेक्ट करें। इज़्ज़त कैसे करें? बहुत से ख़वातीन ये सवाल करती हैं मुझसे कि आप जो बात करती हैं कि बच्चे की रिस्पेक्ट करें, बच्चे को इज़्ज़त दें, तो बच्चे को इज़्ज़त किस तरह से दें? तो देखें नाज़रीन, बच्चे को मोहब्बत तो सब दे रहे होते हैं, यानी घर का हर फ़र्द जो बच्चे से मोहब्बत कर रहा होता है, मोहल्ले पड़ोस वाले मोहब्बत कर रहे होते हैं, तो मोहब्बत की बच्चे को इतनी ज़रूरत नहीं है जितनी उसको ज़रूरत है इज़्ज़त की। और इज़्ज़त कैसे की जाए बच्चे की? आप अपने ऊपर रख के सोच लें, मेरी इज़्ज़त कैसे की जाए। यानी आपको अगर बीच महफ़िल में कोई डांट दे तो आपको कैसा लगेगा, या आपको कोई कंपेयर करना शुरू कर दे, चाहे आप अकेले क्यों ना हो, और आपको कंपेयर किया जा रहा हो, आपके ससुराल वाले, आपके मैके वाले, आपका शौहर, आपकी दोस्तें, कोई भी आपको कंपेयर कर दे कि तुम इस तरह करती हो, वो तो इस तरह करती है, तुम इस तरह क्यों करती हो, तो आपको सोचें कि आपको कैसा लगेगा, कैसा फ़ील करेंगी आप। या सबके सामने आपकी इंसल्ट कर दी जाए, आप कोई काम कर रहे हो उसमें आपको टोक दिया जाए, अरे ये काम कैसे कर रही हो, इस तरह थोड़ी करते हैं ये काम, भरी महफिल में आपको इस तरह कह दिया जाए, तो आप कैसा फ़ील करेंगी? बस जैसा आप फ़ील करेंगी ना, बच्चा भी वैसा ही फ़ील करता है। बच्चे की भी वही इज़्ज़त है जो आपकी इज़्ज़त है। तो जहाँ जहाँ आप समझती हैं कि मुझे रिस्पेक्ट देनी चाहिए, मेरी इज़्ज़त करनी चाहिए, उसी तरह बच्चे की भी रिस्पेक्ट करें, उसी तरह बच्चे को भी इज़्ज़त दें। दूसरी बात, बच्चे को सबसे ज़्यादा ज़रूरत किस बात की होती है कि कोई उसके सवालात के जवाबात दे। यानी जब बच्चा सवाल कर रहा होता है तो हम तो बच्चे के सवाल सुनते ही नहीं हैं, जवाब देना तो बहुत दूर की बात, और अगर सवाल सुन भी लें तो उसको टहला देते हैं, जवाब नहीं देते हैं, जो इंतहाई गलत बात है। मेरे पास ख़वातीन की कॉल आती है, रो रही होती हैं कि बच्चे बात नहीं करते हमसे, हम चाहते हैं बैठें, आके बैठ के मुझसे बातें करें, लेकिन बच्चे नहीं आते हैं। बच्चे क्यों नहीं आते हैं? जब उनको ज़रूरत थी, जब उनके सवालात थे, आपने उनके सवालात के जवाब दिए, आपने उनको टाइम दिया, आपने बैठ कर उनसे बातें की, उस तक आपकी मसरूफ़ियात थी। अब बच्चों की मसरूफ़ियात हैं, क्योंकि ये चीज़ें बच्चे ने आपसे ही सीखी हैं कि पहले मसरूफ़ियात हैं, बाकी रिश्ते बाद में हैं। तो अगर आप चाहती हैं कि बुढ़ापे में या आगे जाके बच्चे आपको टाइम दें, आपके साथ बैठें, बातें करें, तो आपको भी थोड़ा टाइम अपनी मसरूफ़ियात से निकाल के बच्चे को देना होगा। तीसरी बात, बच्चे को रोल मॉडल की ज़रूरत होती है। यानी हम बच्चे को बता रहे होते हैं कि अच्छी बातें करो, झूठ नहीं बोला करो, ग़ीबत नहीं करो, किसी की बुराई करना अच्छी बात नहीं है, आपस में लड़ना अच्छी बात नहीं है, ऊंची आवाज़ में बात मत किया करो। बच्चा कहता है सारी बातें मुझे बताई जा रही हैं, लेकिन करता कौन है? यानी बच्चा देख रहा है कि आप गुस्सा भी कर रही हैं, आप जो है दूसरों की ग़ीबत भी कर रही हैं, आप लड़ भी रही हैं आपस में, और आप बच्चे को सिखा रही हैं कि ये सारे काम नहीं करो। तो आपका क्या ख़्याल है, बच्चा ये काम नहीं करेगा क्या? बहुत ज़रूरत है बच्चे को एक रोल मॉडल की। आप अपने बच्चे को जिस तरह का बनाना चाहती हैं, आपको चाहिए वो तमाम सलाहियतें पहले अपने अंदर पैदा करें। आपके अंदर होंगी तो बच्चा ऑटोमेटिकली ख़ुद ब खुद सीख लेगा। चौथी बात कि बग़ैर कहे समझ लेना, यानी बच्चे की ये ज़रूरत हम कैसे पूरी करें कि वो कुछ कहे भी ना, हम समझ भी लें। अच्छा, लड़कों के अंदर आज ज़्यादा होती है कि वो चाहते हैं कि वो कुछ ना कहें हों, उनके पास समझ ली जाए। किस तरह समझ ली जाए? देखिए, बाज़ बच्चे गुस्सा कर रहे होते हैं, बोल रहे होते हैं, तो गुस्से में जो बोल रहे होते हैं असल में वो मतलब नहीं होता है, वो मकसद नहीं होता है, और उसके पीछे वजह कोई और होती है। यानी बच्चा अगर आपसे गुस्से में ये कह रहा है कि आप अच्छी माँ नहीं हैं, आप मेरा ख्याल नहीं रखती हैं, अब आप उसको साबित करेंगी कि नहीं मैं तो अच्छी माँ हूँ, मैं तुम्हारा ख्याल रखती हूँ, नहीं, उसका असल मकसद ये नहीं है बात करने का। क्या पता उसका मतलब ये हो कि आप मुझे टाइम नहीं देती हैं, आप मेरे साथ बैठती नहीं हैं, आप मुझसे बातें नहीं करती हैं। अब आपके नज़दीक तो ये चीज़ें ज़रूरी नहीं है, आपको लगता है ये कि मैं आपको खाने पीने का ख्याल रख रही हैं, कपड़ों का ख्याल रख रही हैं और चीज़ों का ख्याल रख रही हैं,
तो आप तो बहुत अच्छी और बेहतरीन माँ हैं। लेकिन उसके नज़दीक बेहतरीन माँ क्या है? जो बच्चा बैठे बातें करे। अच्छा, ऐसा नहीं कि सिर्फ लड़कों में ही हो, लड़कियों में ये बात होती है। जैसे पिछले दिनों हादिया जो थी थोड़ा गुस्से में आ रही थी, थोड़ा एग्रेसिव हो रही थी, मुझसे कहने लगी कि मामा आप ना बिल्कुल भी अच्छी नहीं हैं, आप बस इन दोनों से मोहब्बत करती हैं। अब अगर हादिया ने ये कहा कि आप अच्छी नहीं हैं, आप इन दोनों से मोहब्बत करती हैं, तो इसका ये मतलब नहीं है कि मैं एक अच्छी माँ नहीं हूँ हादिया के लिए, हादिया मुझे पसंद नहीं करती है, या ऐसा है कि मैं हादिया से कम मोहब्बत करती हूँ और उसके बाकी दोनों बहन भाइयों से ज़्यादा मोहब्बत करती हूँ। इसकी वजह ये थी कि पिछले दिनों कुछ मसरूफियात की वजह से मैं हादिया को ज़्यादा टाइम नहीं दे पा रही थी, मैं उसके साथ बैठ के बातें नहीं कर रही थी। तो क्या हुआ, उसने फील ये किया कि मामा अली और हरमीन को टाइम दे रही हैं, मुझे टाइम नहीं दे रही, मुझसे बैठ के बात नहीं कर रही। क्योंकि अली और हरमीन जो है छोटे हैं तो वो खुद ब खुद घुस कर अपना टाइम ले लेते हैं। हादिया थोड़ी बड़ी हो रही हैं तो वो चाहती हैं कि वो उनको मैं स्पेशली टाइम दूँ जो मैं उनको नहीं दे पा रही थी। तो ये वो बात है जो बच्चे की बगैर कहे समझ लेनी चाहिए। पाँचवीं और आखिरी बात, बच्चे से गैर मशरूत मोहब्बत करें। गैर मशरूत मोहब्बत कैसे करें? हम तो मशरूत मोहब्बत करते हैं। मशरूत मोहब्बत हम कैसे करते हैं? यानी बच्चा अगर हमारी बात सुन रहा है तो बहुत अच्छा बच्चा है, हमारे काम कर रहा है भाग भाग के तो उससे अच्छा कोई है ही नहीं। लेकिन जैसे बच्चे ने किसी काम से मना कर दिया या उसने कह दिया नहीं मैं ये इस तरह नहीं करूँगा, मैं ये बात नहीं सुनूँगा आपकी, बच्चे ने आपसे इख्तलाफ करा, तो आपने क्या किया? आपने फ़ौरन कह दिया कि नहीं तुम अच्छे नहीं हो, तुम्हें बिल्कुल मेरा ख्याल नहीं है। अब आपने किया क्या? आपने अपनी मोहब्बत को मशरूत कर दिया, यानी बच्चा आपका ख्याल रखेगा, आपकी बात मानेगा तो वो अच्छा भी है, वो ओबीडेंट भी है, वो आपका ख्याल रखने वाला भी है, अदरवाइज़ वो कुछ भी नहीं है। तो बच्चा सोचेगा मैंने अभी एक काम से मना किया, मैंने कभी भी इनका ख्याल नहीं रखा। अच्छा, ये एक अलग बात है कि बच्चा आपकी बात नहीं मान रहा है, कोई गलत बात कर रहा है, कोई गलती कर रहा है, तो उसको प्राइस पे करनी पड़ेगी, वो एक अलग बात है। लेकिन जो मोहब्बत का इजहार है वो कम नहीं होना चाहिए। मोहब्बत हमेशा गैर मशरूत होनी चाहिए, यानी बच्चा आपकी बात माने या ना माने, आपको उससे मोहब्बत तो है, तो उस मोहब्बत का इजहार भी ज़रूरी है। उम्मीद है ये 5 बातें आपको पसंद आई होंगी। इन 5 ज़रूरियात को आपने समझा होगा और अप्लाई भी करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।